हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर आकांक्षा भटनागर है और आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है, आज मैं आप सभी से एक बहुत अर्जेंट में बात करना चाहती हूँ। आप सभी को मैं कुछ मैसेज देना चाहती हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है। एज अ होम्योपैथिक फिजिशियन ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ और इस भयावह समय में आप सभी की कहीं ना कुछ मदद कर पाऊँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अभी देश में कोविड-19 के हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इस वायरस ने सभी की ज़िंदगियों को बहुत बुरी तरह से झकझोर दिया है और हम सभी आए दिन ये परेशानियां देख रहे हैं। दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ कि ये सब देखने के बाद आप सभी की मानसिक स्थिति क्या होगी, आप सभी कैसा फील कर रहे होंगे। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत ही नेचुरल सी बात है कि इस वक्त कोई भी ऐसी चीज़ों को देख करके डर जाएगा, पैनिक कर जाएगा। पर आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बस ये बताना चाहती हूँ, आप सभी को मैं ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि आप लोगों को इस वक्त पैनिक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आप सभी को धैर्य की, पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, सिर्फ ये एक चीज़ है जो आपके बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। आप सभी को मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग रहना है, मानसिक रूप से मजबूत बनना है इस परिस्थिति से लड़ने के लिए। मैं आज आपको कुछ भ्रांतियां जो कि फैल गई हैं या कुछ जो बातें अभी कुछ एक दो दिनों से जो वायरल हो गई है होम्योपैथी को लेकर के, वो सब चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी। तो सबसे पहली जो बात फैली है होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, कि सिर्फ एक होम्योपैथिक मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा, जो लंग्स को अच्छा कर रही है, जो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा रही है, जो अच्छा कर रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन दे रही है इंस्टेंटली। तो हाँ, ये सच है कि ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में या आपके लंग्स की रक्षा करने में एस्पिडोस्पर्मा नाम की मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है, इसमें कोई शक नहीं है। हम एस्पिडोस्पर्मा नाम की मेडिसिन को ब्रोंकाइटिस में यूज़ करते हैं, कार्डियक अस्थमा में यूज़ करते हैं, और भी न्यूमोनिया जैसी और भी परेशानियों में हम ये दवा यूज़ करते हैं, और जो कि बहुत ही मददगार भी साबित होती है। बट दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन, ये मेडिसिन हर एक पेशेंट पे सेम वही काम करे, ऐसा कहीं पे भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एस्पिडोस्पर्मा नाम की ये मेडिसिन सभी पेशेंट पे बिल्कुल सेम काम करे। ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इसके भरोसे बैठ जाएं और आप यही सोचें कि इस पेशेंट पे ये इस मेडिसिन ने बहुत अच्छा काम कर दिया तो मुझ पे भी ये बिल्कुल वैसा ही काम करेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन इंडिविजुअलाइजेशन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है और ये मेडिसिन हर पर्सन पे अलग अलग काम करती है। लाइक अगर आप पे कोई मेडिसिन काम करेगी तो आपके हेड टू टो सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, आपकी टोटलिटी के अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन निकल के आएगी जो आपको बहुत अच्छे से क्योर दे। तो आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि इस तरीके के चीज़ों को पढ़ के या सुन करके आप ऐसा ना करें कि आप सारे के सारे एस्पिडोस्पर्मा की ये जो मेडिसिन है ये आज बाज़ारों में बिल्कुल मिलनी बंद हो गई है। लोगों ने स्टॉक इकट्ठा कर लिया है अपने पास जैसे ही उनको ये पता चला कि ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर रही है। ऐसा नहीं करें दोस्तों। ये मेडिसिन इतनी भी आप अपने पास मत रखिए कि किसी और को ज़रूरत पड़े तो उसके पास हो ही ना। ये मेडिसिन आपको किसी आपने होम्योपैथिक कंसल्टेंट जो आसपास आपके हों, आप उनसे फ़ोन पे भी परामर्श ले सकते हैं, या फिर आपके आसपास है तो आप जाकर के मिलकर कंसल्ट कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको इसे यूज़ करना है। साथ साथ में मैं ये भी कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इकलौती ये मेडिसिन है जो आपके ऑक्सीजन लेवल को अच्छा कर रही है, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही है। होम्योपैथी में ऐसी बहुत मेडिसिन हैं जो ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है। अभी जो हालात चल रहे हैं, जो कोविड-19 के सिम्टम्स निकल करके आ रहे हैं, तो कुछ सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है जो कि सभी पेशेंट्स में देखे गए हैं, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। और उन कॉमन सिम्टम्स के आधार पे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि बहुत कारगर हैं। आज मैं उन मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी। आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उन मेडिसिन को ले सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं बस एक बात आपसे कहूँगी, ये बीमारी से अगर आप क्रिटिकल कंडीशन में हैं तो बिना किसी परामर्श के आप दवाई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आप हमेशा
किसी अच्छे फिजिशियन से, किसी क्वालिफाइड फिजिशियन से बात करें, पहले उनसे कंसल्ट करें, उसके बाद ही होम्योपैथिक मेडिसिन लें। ये आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन। दूसरी चीज, अब मैं आपको कुछ मेडिसिन के बारे में बता देती हूँ जो कि अच्छी हैं, काफी हद तक मददगार हैं। और एक और बात मैं कहूंगी कि अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं और साथ साथ में आपकी होम्योपैथिक के साथ एलोपैथिक मेडिसिन भी चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको एलोपैथिक बंद कर देनी। आपको ऐसी स्थिति में दोनों मेडिसिन साथ में ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको कोई अलग से साइड इफेक्ट नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्पिडोस फर्मा के बारे में आप सुन करके इसको स्टॉक में इकट्ठा कर लें, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके अलावा भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। अब इस मेडिसिन के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कोविड-19 के सिम्टम्स कवर करती हैं और देखा गया है, कई पेशेंट्स पे हमने ट्रायल लिए हैं और देखा है कि उन पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रही हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन के बारे में बात की जाए तो वो है स्पॉन्जिया टोस्टा नाम की मेडिसिन। ये मेडिसिन कहाँ काम कर रही है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन पे, यानी कि यहाँ पे पेशेंट को डिस्निया होगा, पेशेंट को डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगी ही होगी, साथ साथ में पेशेंट को कफ भी मिलेगा, यानी कि पेशेंट को क्रूप कफ होगा, कफ के अंदर एक्सपेक्टोरेशन आ सकता है, पेशेंट को कफ ड्राई भी हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं इसके अंदर पेशेंट को ड्राई कफ भी हो रहा है और एक्सपेक्टोरेशन वाइट कलर का आ रहा है। कई बार पेशेंट को जो वेट कफ भी हो रहा है, म्यूकस निकल रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये मेडिसिन कवर कर रही है स्पॉन्जिया टोस्टा नाम की। यहाँ पेशेंट को जो एग्रेवेशन है, जो परेशानी हो रही है पेशेंट को, वो हो रही है मूवमेंट से, किसी भी फिजिकल एक्सर्शन से, बात करने से पहले या बात करने के बाद, या ऐसी स्थिति में ये पेशेंट परेशान हो रहा है या डिफिकल्ट ब्रीदिंग उसको हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उसको हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको स्पॉन्जिया टोस्टा क्यू नाम की मेडिसिन यूज़ करनी है। आपको यूज़ कैसे करनी है? इसकी वही 10 से 15 बूंदें आधे कप पानी में, नॉर्मल पानी में लेकर के आपको लेनी है 3 से 4 बार। तो ये आपकी कफ को भी हटाएगी, आपको जो ये डिस्निया की परेशानी हो रही है उसमें भी अच्छा काम करेगी, डिफिकल्ट ब्रीदिंग में बहुत अच्छा काम करेगी और ये जो सिम्टम्स मैंने बताए इन सभी को कवर करेगी। इस पेशेंट को, स्पॉन्जिया का जो पेशेंट होगा उसको क्या लगेगा, बार बार उसको हॉकिंग सेंसेशन होगा, यानी कि उसको बार बार अपना जो गला है वो साफ करने का मन करेगा, क्लियर करने का मन करेगा। जैसे इस तरीके का जो एक आप देखेंगे कि वो पेशेंट इस तरीके की चीज़ें कॉन्स्टेंटली कर रहा है, कफ की वजह से उसको ये बार बार हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको कॉन्स्ट्रिक्शन सेंसेशन उसको अपने थ्रोट में फील हो रहा है। तो ये मेडिसिन यहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन आप क्यू पोटेंसी में, या क्यू पोटेंसी का मतलब होता है मदर टिंचर, दैट मीन्स ये है स्पॉन्जिया मदर टिंचर आपको यूज़ करना है, जो बहुत अच्छा काम कर सकता है ऐसी सिचुएशन में। अब दोस्तों हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं और नेक्स्ट मेडिसिन इस पूरे कोविड-19 के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, कोरोना के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसमें निकल करके आ रही है बैक्टीशिया। बैक्टीशिया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये मेडिसिन जनरली टाइफाइड फीवर में दी जाती है, जनरली और भी बहुत सारे सिम्टम्स ये कवर करती है। तो बैक्टीशिया फीवर के लिए है एक्चुअली मेडिसिन। तो अभी जो ये कोरोना का जो फीवर चल रहा है वो किस तरीके का फीवर है? वो एक टाइफाइड टाइप फीवर है, मतलब बार बार पेशेंट को आ जा रहा है, चिल्स है, साथ साथ में माइल्ड फीवर बना ही हुआ है पेशेंट को। तो यहाँ पे बैक्टीशिया ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं वो कवर कर रही है। आपका इसमें डिफिकल्ट ब्रीदिंग भी कवर हो रहा है, हाई फीवर भी कवर हो रहा है, साथ साथ में पेशेंट को एक एंजाइटी है, स्ट्रेस है, लगातार कंटिन्यूसली बना हुआ है, वो भी कवर कर रहा है। तो लंग्स में कॉन्स्ट्रिक्शन फील हो, आपकी बॉडी में पूरा बॉडी एक बना हुआ है और बॉडी में पेन किस तरीके का हो रहा है? रूमेटिक पेन हो रहा है, दैट मीन्स आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, पूरा बदन बहुत बुरी तरह से दुख रहा है इस टाइम पे आपको फीवर के साथ साथ। ठीक है, आपको ओपन एयर की डिज़ायर है, आपको वेंटिलेशन प्रॉपर चाहिए, आपको क्लोज रूम में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फीवर आपका लगातार बना हुआ है, आ जा रहा है, आपको ये सारी की सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो आपको बैक्टीशिया नाम की मेडिसिन दोस्तों लेनी है, जो आपको बहुत आराम देगी। और बस आपसे यही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये मेडिसिन, ये सिम्टम्स हो तो ले सकते हैं, लेकिन आप अपने क्रिटिकल कंडीशन में हमेशा अपने नज़दीकी
होम्योपैथिक कंसल्टेंट से परामर्श लें, उसके बाद ही इन मेडिसिन का यूज़ करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं कार्बोवेज की। कार्बोवेज नाम की मेडिसिन के बारे में आपने सुना ही होगा और ये मेडिसिन भी बहुत ही कारगर है। केसेस क्या रहेंगे इसके अंदर? पेशेंट को एक्सट्रीम डेबिलिटी फील होगी, वीकनेस, इसका मार्क्ड सिम्टम है वीकनेस दोस्तों। पेशेंट को मार्क्ड वीकनेस है, बहुत ज़्यादा पल्स उसकी लो जा रही है, ऑक्सीजन जो लेवल है वो भी कम है SpO2, और साथ साथ में पेशेंट के अंदर बिल्कुल मतलब जो मानसिक तौर पे वो पेशेंट बहुत ज़्यादा मतलब डल फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करे, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, फियर भी है, बहुत सारी चीज़ें, और बिल्कुल जो क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है पेशेंट की, जहाँ पे पल्स लो है और ब्लूइश फेस हो गया है बिल्कुल, और टेंशन साफ दिखाई दे रही है, एंजाइटी है, ऐसे केसेस में जहाँ पे सांस नहीं आ रही है, डिफिकल्ट ब्रीदिंग है, और ये जो सिचुएशन है वो लगातार बनी हुई है, तो आप कार्बोवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स यहाँ भी ये कहते हैं कि कार्बोवेज जो स्टमक से रिलेटेड परेशानी में आपको काम लेनी चाहिए, और कार्बोवेज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे कोई काम नहीं करेगी, कहीं कहीं ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं दोस्तों कि होम्योपैथिक मेडिसिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ऑर्गन पे काम करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने कार्बोवेज लिया है तो वो आपको इंडाइजेशन ही ठीक करेगी और कहीं काम नहीं करेगी। होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल एक एक ऑर्गन पे आपके काम करती हैं, और इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अगर आपने परामर्श के बिना मेडिसिन लिया, सेल्फ मेडिकेशन किया, तो ये आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको जानकारी पूरी नहीं है और आप फैली हुई र्यूमर्स से और अफवाहों से सुन करके ये चीज़ें ले लेते हैं, तो वो आपको ज़्यादा फायदा नहीं कर पाती। तो हमेशा आप नज़दीकी होम्योपैथिक कंसल्टेंट से पहले आप परामर्श लें, उसके बाद ही मेडिसिन का यूज़ करें। तो ये कुछ मेडिसिन मैंने दोस्तों बताई। आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगी जो कोविड-19 जैसी सिचुएशन में बहुत कारगर साबित हो रही हैं और अच्छा फ़ायदा दे रही हैं। तो अगर आपसे बस मेरी यही गुजारिश है कि इस वक्त अपने आप को संभालें, बिल्कुल परेशान ना हो, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप इस टाइम पे पैनिक ना करें बिल्कुल भी, और सिचुएशन को समझ के मेंटली मजबूत रहें और इस सिचुएशन का सामना करें। ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपको निश्चित तौर पे बहुत आराम देंगी, पर बहुत तरीके से, समझदारी से दवाओं का यूज़ करें और परेशान ना हो। मैं फिर कहूँगी, डू नॉट पैनिक दोस्तों। आप इन जंग को जीत लेंगे अगर आप लोग पैनिक नहीं करेंगे, आप लोग फियरफुल नहीं रहेंगे, आप लोग डरेंगे नहीं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगी, और इसी तरीके से मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ भी दोस्तों देखते रहें इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू।